आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यों से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आभासी सत्र आयोजित करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनः अनुरोध किया, कोरोना की वैक्सीन या दवा आने तक इसी रूप में लड़ाई लड़नी होगी। और प्रदेश में अब तक 2,05,700 से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए, मृत्यु दर गिरकर हुई 1.46%। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना इस शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता तय की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकीकरण के एकीकरण से सुधारात्मक उपायों को बढ़ावा मिलेगा और सभी हितधारकों को इस तरह के उपायों का सुझाव देने के मंच की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति ने राज्यपालों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में विषय आधारित आभासी सत्र आयोजित करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देश भर से मिले लाखों लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाय सीखने पर जोर देती है और ये छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। नीले आकाश के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कल दुनिया भर में मनाया गया। लोगों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के लिए स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस मनाने की घोषणा की है।
कल देश में एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। इस मौके पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनसंख्या, उद्योगों, वाहनों, कचरे और धूल के कारण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक उपाय किए हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक बढ़ाते हुए BS6 ईंधन मानक लागू करना, जाम की समस्या को दूर करने के लिए सड़कों का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर विशेष बल देना जैसे उपाय शामिल हैं। वेबिनार का आयोजन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास और पर्यावरण विभागों ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में चिन्हित 122 शहरों के आयुक्तों ने भी वेबिनार में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका समुचित उपचार किया जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह इस महीने मनाया जा रहा है। वर्ष 2018 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के सर्वांगीण पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष पोषण माह मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बच्चों में पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए नाश्ते या दोपहर के भोजन में उन्हें दूध देने का सुझाव दिया है। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत में ये सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से कुपोषण को समाप्त करने से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए सभी की भागीदारी के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार बहुत अधिक कुपोषित बच्चों के समग्र पोषण के लिए देश भर में सघन अभियान चलाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनः अनुरोध किया है कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन या दवा नहीं बन जाती तब तक हमें कोरोना से इसी रूप में लड़ते हुए कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स पूरी तत्परता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के अथक प्रयास से कोविड से मृत्यु दर और संक्रमण की पॉजिटिविटी दर दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में काफी कम है और ये सब टीम वर्क की भावना से संभव हुआ। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पीजी छात्रों के लिए 100 बेड के हॉस्टल और गेस्ट हाउस का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने BSL लेवल 3 की पहली लैब का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नई लैब शुरू हो जाने से पूर्वांचल वासियों को यहां अच्छी सुविधा मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में KGMU में 300 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का भी लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि KGMU और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को प्रदेश का मॉडल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पहला केस प्रदेश में आया था उस समय कहीं भी टेस्ट की सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 72 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता से शुरुआत की गई थी और अब राज्य में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। ये कोरोना के साथ मजबूती से लड़ाई का परिचायक है। प्रदेश में 5,659 कोरोना के नए मामले मिलने के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 62,144 हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सक्रिय मरीजों में से 32,724 मरीज इस समय अपने घरों पर रहकर होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। अब तक कोरोना से 2,05,731 मरीज प्रदेश में ठीक हुए हैं। इस समय रिकवरी दर 75.67% है। उन्होंने बताया कि 3,976 लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हुई है। इस समय कोरोना मृत्यु दर 1.46% है। श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक प्रदेश में 66,31,318 सैंपलों की जांच हुई है और कोरोना पॉजिटिविटी दर इस समय 4.5% है। उन्होंने बताया कि बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन इस समय निःशुल्क उपलब्ध है। अभिभावक इस वैक्सीन को अपने बच्चों को अवश्य लगवाएं। देश में पिछले 24 घंटों में 70,000 से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक लगभग 32,50,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। रोगियों के स्वस्थ होने की दर 77.31% हो गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यों से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आभासी सत्र आयोजित करने को कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनः अनुरोध किया, कोरोना की वैक्सीन या दवा आने तक इसी रूप में लड़ाई लड़नी होगी। और प्रदेश में अब तक 2,05,700 से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए। मृत्यु दर गिरकर हुई 1.46%। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।